बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तकरीबन 5 घंटे वाराणसी में पीएम मोदी रहेंगे। सुबह 10:30 बजे वो पहुंच जाएंगे। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। काशी की किलेबंदी कर दी गई है। करीब 5 घंटे वाराणसी में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे वाराणसी और 3 बजे दोपहर दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कई बड़े कार्यक्रम आज काशी में होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। सबसे अहम है उसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसका आज उद्घाटन करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग जो कि समर्पित होने जा रही है आज से काशीवासियों को, और कई बड़ी परियोजनाएं जो काशी के विकास से संबंध रखती हैं, उनका भी आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीएचयू अस्पताल जाएंगे। स्वागत के लिए भव्य पंडाल सजाए गए हैं। रुद्राक्ष केंद्र का उद्घाटन करेंगे। चलिए आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कहां और किस प्रकार के हैं। वो बीएचयू हॉस्पिटल जाएंगे आज। स्वागत के लिए भव्य पंडाल वहां पर बनाया गया है। इसके अलावा वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंग वस्त्र यहां पर होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। आगमन से पहले विशेष आरती उनकी की जाएगी और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाइलाइट्स रहेंगी आज। बीएचयू हॉस्पिटल जाने का उनका कार्यक्रम, और आप देखिए स्वागत के लिए कैसा भव्य पंडाल वहां पर तैयार किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे। वहां भी जबरदस्त तैयारियां हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और आगमन से पहले आज विशेष आरती का भी प्रबंध किया गया है। कुछ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले कब प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा आरती की, इसकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। 2014 में चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचे। 2015 में जब गए उस वक्त की तस्वीर आरती करते हुए। 2017, 2019 और फिर 2020 में, और आज 2021 में वो 5 घंटों के लिए तकरीबन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी फिर से पहुंच रहे हैं। विशेष आरती आज भी होगी। इन्हीं 5 तस्वीरों की मानिंद एक और तस्वीर आज भी दिखाई देगी वाराणसी में। 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 जब भी वाराणसी गए आरती उन्होंने अवश्य की। चाहे वो गंगा जी की आरती हो या बाबा विश्वनाथ की हो। और प्रधानमंत्री मोदी के इस काशी दौरे पर पल पल की नजर बनाए हुए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं और साथ ही जुड़ गए हैं नीतीश पांडे भी। सबसे पहले रुख हम करेंगे नीतीश पांडे का। नीतीश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और आपके पीछे भी हमें सजावट देखने को मिल रही है। 10:30 बजे मोदी यहां आ जाएंगे। किस प्रकार की तैयारियां, कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है? बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां जबरदस्त है और इस वक्त हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं और आपको तैयारियां ज़रा नज़दीक से हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए पूरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वो सजा धजा नज़र आ रहा है। पूरी तरह से साज सजा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री इस रुद्राक्ष में मौजूद होंगे उस वक्त यहाँ का दृश्य कुछ और भी अलग होगा। आपको बताएं कि जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग होंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। तो रुद्राक्ष जो कि भारत और जापान की मैत्री का प्रतीक है, उसको फूलों से सजाया गया है। सिर्फ मुख्य द्वार ही नहीं बल्कि पूरे रुद्राक्ष की बिल्डिंग को फूलों से सजाया गया है। सजा सवरा रुद्राक्ष प्रधानमंत्री के इंतजार में है। सुरक्षा आप देखिए चाक चौबंद है। ये जो सुरक्षा कर्मी हैं ये पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं। रुद्राक्ष काशी के लिए वरदान है। वरदान पर्यटन की दृष्टि से है, वरदान यहाँ के बदलाव की दृष्टि से है। आस्था, एक समय था जब काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की बात कही जाती थी। ये रुद्राक्ष वही क्योटो का विकास दर्शाता है।
तो रुद्राक्ष बनकर तैयार है, रुद्राक्ष सज कर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है। आज बनारस के माहौल की बात करें तो चाहे वो सड़क हो, चाहे वो चौराहे हो, सरकारी तैयारियां हो या सुरक्षा हो, हर एक चीज मुस्तैद नजर आती है। सड़क पूरी तरह से स्वच्छ है, इसके साथ ही चौराहे सजे हुए हैं, चौराहों पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और हर किसी को प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री सबसे पहले बीएचयू के हेलीपैड पहुंचेंगे, वहां से आईआईटी मैदान से एमसीएच विंग और एमसीएच विंग से फिर संपूर्णानंद मैदान और संपूर्णानंद मैदान से फिर रुद्राक्ष आएंगे, रुद्राक्ष से फिर संपूर्णानंद मैदान जाएंगे और फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। तो बैनर पोस्टर से सजी काशी, फूलों से सजी हुई काशी, रंग रोगन से तैयार काशी प्रधानमंत्री के इंतजार में है। और अब कहते हैं कि वो वक्त आने ही वाला है जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे, काशी की जनता को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे और काशी की जनता उन्हें धन्यवाद देगी। जी आस्था। ठीक है नीतीश, तो काशी की जनता आज स्वागत करने के लिए तैयार है अपने सांसद का और भारत के प्रधानमंत्री का। और वाराणसी में ही हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी मौजूद हैं। मोइन, आपकी लोकेशन वाराणसी में कहां पर है और वहां पर क्या विशेष है? बिल्कुल बता दें आपको, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी के 80 घाट पर और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले ही पूरे जो वाराणसी है वो मोदीमय हो चुकी है। और आपको बताएं कि खास जो होती है, जो बनारस की सुबह होती है वो बेहद खास होती है। बनारस के जो घाट होते हैं वो सुबह के वक्त खासे गुलजार रहते हैं, लोगों की काफी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, लोग जल्द से जल्द अपने काम निपटा लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें एक एक पल का अपडेट मिलता रहे एबीपी गंगा के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो 80 का घाट है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काशी के लोग खासे उत्साहित हैं। उन्हें उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, काशी के सांसद यहां पर पहुंचेंगे और वो यहां पर काशी के लोगों को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे। काशी के लोगों के लिए कुछ खास ऐलान भी कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, क्या उम्मीद है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से? मुझे उम्मीद है कि जब भी मोदी जी आते हैं बनारस में कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं, तो इस बार भी लगता है कि आ रहे हैं आज यहाँ पे मोदी जी, तो वाराणसी वासियों के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी तो देंगे ही। और जैसा कि कल भी हमने सुना था न्यूज़ के अंदर कि कुछ उनकी परियोजनाएं हैं जिसका आज वो उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण या शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? बस नौकरी की उम्मीद है, नौकरी मिल जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको लगता है कि कोई सियासी संदेश भी आज वो यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं? जी जरूर, अगले साल आने वाले साल में विधानसभा के चुनाव हैं, तो जरूर सियासी दौरा भी माना जा सकता है इसे। और बीएचयू में शायद कुछ बेड्स के उद्घाटन भी होंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ गांव से लेकर गंगा के बारे में बात करेंगे, तमाम सौगातें देंगे और लोगों को ये उम्मीद है कि जितना कुछ पहले से निर्धारित है उसके अलावा भी वो आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई नई बिल्कुल। और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जब खुद काशी अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी होंगे तो यहाँ पर किस तरह की ऐलान और आने वाले समय में अवसर और संभावनाओं के रास्ते लोगों के लिए खुलेंगे। युवाओं को खास तौर पर उम्मीद है। अब नीतीश पांडे का रुख करेंगे। नीतीश, बताइएगा क्या सोच रहे हैं काशीवासी? जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका लगातार यहां पर दौरा होता रहा है, यहां से जुड़े हुए विकास कार्यों पर सीधी नजर रखते हैं। पीएमओ से भी हर एक यहां की परियोजना की मॉनिटरिंग बहुत बारीकी से होती है। तो आज जिन उन परियोजनाओं का वो लोकार्पण करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कौन सी नई परियोजनाएं जिनकी आज नींव रखेंगे? भविष्य की काशी के विकास के लिए आज कौन सी नींव प्रधानमंत्री मोदी यहां से रखने जा रहे हैं? आस्था, आज अभिनंदन का दिन है और काशी आज प्रधानमंत्री का अभिनंदन ही करेगी। और हमारे साथ पंडित राजन तिवारी जी मौजूद हैं, ये देखिए, और ये संगीतकार हैं, इनके पास कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें हैं। तो वो कौन सी लाइनें हैं जो आज के दिन आप लोग बता रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं बनारस में। आज जो बनारस के लिए मोदी जी ने किया है, हकीकत वह बहुत ही प्रशंसनीय है। और गीतों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे राजन जी को वो कौन सी लाइन है जो आप लोग गुनगुनाते हैं, आप लोग कहते हैं?
गीतों के माध्यम से तो मोदी जी के लिए मैं वही कहना चाहूँगा कि मोदी ने बनाया है बनारस को बनारस, मोदी ने बनाया है बनारस को बनारस, दुनिया भूलेगी नहीं जब तक रहेगा बनारस, दुनिया भूलेगी नहीं जब तक रहेगा बनारस। मोदी का इसी तरह हम लोग स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं काशी की जनता को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री अगर बात करें तो 1550 करोड़ से ज़्यादा लगभग 1600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसमें रो बोट, इसके साथ ही अगर बात करें तो गांव में हर घर जल और हर घर नल, और इसके साथ ही जो अन्य परियोजनाएं हैं, रुद्राक्ष हैं, जो यहाँ का मल्टी लेवल पार्किंग है, अगर चौराहों पर कहें तो LED स्क्रीन, तो इन सारी जो सुविधाओं का काशी की जनता कैसे लाभ उठाएगी। और आकर आपके गीतों के माध्यम से अगर बात करें तो उनके लिए आज कौन से गीत हैं जो मन में आ रहे हैं? उनके लिए आज बधाई गीत है मेरे पास, उनका बधाई है, स्वागत है। और मोदी जी जब बनारस में आए हैं, बनारस को बहुत कुछ दिए हैं और आज भी बहुत कुछ देने वाले हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करूंगा दिल तन मन से, मोदी जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहे, मोदी जी अमर रहे। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप तो पूरा सज धज के टोपी ओपी लगा के अभी से आ गए हैं, तो कितना इंतजार है? क्या प्रधानमंत्री आएंगे उसके पहले सुबह से ही डट गए हैं क्या? बिल्कुल साहब, बनारस का कायाकल्प हो चुका है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, पिछले बहुत से प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को बनारस में आने का मौका तक नहीं मिलता था। और मोदी जी बनारस में आके, बनारस ही नहीं पूरे भारत में हर जगह कानून व्यवस्थाएं से लेके ट्रैफिक जाम की समस्याएं बनारस में हमेशा हुआ करती थी, सब कुछ सही है। यानी इस बार का जो प्रधानमंत्री का दौरा है, जो सौगातें हैं, वो सारी समस्याओं का निजात है। जी साहब। अच्छा, रुद्राक्ष के बारे में आपका क्या कहना है राजन जी? रुद्राक्ष जिस तरह से भारत जापान मैत्री का प्रतीक है, एक तरह से कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतीक है, तो उसके लिए कौन सी लाइनें हैं? 4 लाइनें। रुद्राक्ष के लिए तो बहुत कुछ नहीं कहना है, मगर रुद्राक्ष एक अपने में अनोखा है, अद्भुत है, जिसकी विश्व में पहचान है और बनारस में एक अलग छाप दिया है मोदी जी ने उसके लिए। और रुद्राक्ष पहले से रहा है और आज भी है, मगर रुद्राक्ष को विराट रूप दिया उन्होंने कन्वेंशन सेंटर। जी 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 जी। अच्छा, काशी अगर बात करें तो आप लोगों के मन में क्या है? चूंकि आप भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए, रुद्राक्ष के दृश्य को यहाँ पर देख रहे हैं, उसका अवलोकन करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। कहते हैं कि जापान के जो डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो मन में किस तरह के भाव होंगे? काशी क्या सोच रही है? काशी बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि भारत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है और बनारस को पूरी दुनिया में कुछ करके दिखाया है। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष इन लोगों को कैसा लग रहा है और इन लोगों के दिल में क्या है? आज सुबह का माहौल क्या है, क्या लग रहा है? रुद्राक्ष जो है बहुत ही बेहतरीन वो है, इसको मोदी साहब जो है उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जितना भी डेकोरेटिंग और ये सब कुछ लगा हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और जो आज सफाई दिख रही है, अगर ऐसी ही सफाई बराबर रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने यानी स्वच्छता बराबर होनी चाहिए। आप लोग बताइए, काशी कैसी लग रही है आज? कैसी लग रही है? चूंकि रात का भी दृश्य ABP गंगा ने दिखाया था, लोगों को सजी सवरी पूरी तरह से लाइटिंग थी, तो आज कैसा लग रहा है सुबह सुबह? सुबह से तो अच्छा लग रहा है, अभी और रात में और अच्छा लगेगा देखने से। रात में जितनी बढ़िया लाइटिंग हो रही है, एक 2 दिन पहले ही जल रहा था। यानी पूरी तरह से आकर्षण दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं जो यहाँ पर। आप लोग यहाँ पे क्या करने आई हैं? बस भैया देखने आए, सुबह बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम लोग तो देखने आए भैया, बहुत ठीक है। नीतीश, लोग वहाँ पर देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार रहेगा या सिर्फ? बिल्कुल नीतीश, उत्साह है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, उत्साह है। और लोग ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वाराणसी में कायाकल्प हुआ है, चीज़ें बेहतर हुई हैं और बहुत सारी नई बातें वहाँ पर हो रही हैं। हम एक बार फिर से मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे, गंगा तट पर है और सुबह बनारस बहुत मशहूर है मोइन, जैसा कि आप कह रहे थे, और लोग वहाँ पर अपेक्षा रखे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और बल्कि उनको बिल्कुल विश्वास है कि प्रधानमंत्री जब आज पहुँचेंगे तो फिर से कुछ ऐसा नया होगा
जिससे कि उत्साह की लहर बनारस के लोगों में दौड़ेगी। मोइन, क्या सबसे ज्यादा तकलीफ जो है जो कोरोना काल में हुई है उससे कैसे बाहर निकलने की उम्मीद रखते हैं वो प्रधानमंत्री के किसी योजना से या किसी प्लान से वहां पर? जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उनके संसदीय क्षेत्र में मेगा शो है और इस मेगा शो के जरिए जहां वो तमाम सौगात काशी के लोगों को देंगे, वहीं कोरोना की जो तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जो बीएचयू के अंदर सरसुंदर लाल हॉस्पिटल है उसके अंदर वो MCH विंग यानी मातृत्व और शिशु कल्याण के लिए जो है एक अलग विंग तैयार किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उसका उन्हें इनॉग्रेशन करना है, शुरुआत करनी है। इसके साथ साथ वहां पर वो काशी के जो 20 से 25 प्रमुख डॉक्टर हैं, खासकर बच्चों के बारे में, वहां वो कोरोना की तीसरी लहर के लेकर के सीधे तौर पर संवाद करेंगे। 1-to-1 बातचीत होगी। तकरीबन आधे घंटे का ये प्रोग्राम है। कुछ कोरोना वॉरियर्स से भी वो बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये अभी अंतिम तौर पर तय नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। जहां एक तरफ वो 1500 करोड़ रुपए की ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, काशी के लोगों को तमाम सौगात देंगे, वहीं कोरोना की जो तीसरी लहर के बारे में आशंका जताई जा रही है उसकी तैयारियों को परखेंगे। वो एक अलग विंग का जो है वो की सौगात काशी के लोगों को देंगे। साथ ही डॉक्टरों से संवाद करेंगे और ये पहला मौका होगा जब वो किसी जिले में जा करके विशेषज्ञ डॉक्टरों से कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चा करेंगे, सीधे तौर पर संवाद करेंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही कि वो यहीं से यानी काशी की सरजमी से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश दे सकते हैं, एक नसीहत दे सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं, लोगों से आह्वान कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मिलजुल करके मुकाबला करेंगे कोरोना का, ताकि तीसरी लहर या तो ना आए या तो उसका असर कम से कम पड़े, जान माल का नुकसान कम से कम हो। तो ये इस बात की उम्मीद काफी जताई जा रही है कि जब वो सरसुंदर लाल अस्पताल पहुंचेंगे जो सबसे आखिर में प्रोग्राम है, तो वहां से पूरे देश को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल मोइन, देश को उस संदेश की आवश्यकता भी है और इंतजार भी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए, लेकिन पूरे दिन आपसे हम अपडेट हासिल करते रहेंगे प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित। और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर खास वस्त्र काशी के बुनकरों ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं और काशी को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। काशी भी उत्साहित है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लालायित है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये अंग वस्त्र तैयार किया गया है। 3 जगह कार्यक्रम और 3 तरह के अंग वस्त्र तैयार किए गए हैं। हर अंग वस्त्र की अपनी खासियत है और क्या खासियत है ये जान लेते हैं पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, चेहरे पर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो ये अंग वस्त्र क्या बताते हैं और आपके मन में क्या है, क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, हम तो काशी के शिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास की चीज़ें उसी से जुड़े हुए हैं। 30 वर्ष का जीवन उनको समर्पित है। प्रधानमंत्री जी जब आते तो अपने आप काशी में पूरे उत्साह हो जाता है और यहीं से वो संदेश शिल्प को, कला को, जीआई उत्पादों को देते हैं। इस बार उनका आगमन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए हो रहा है और उनके साथ में जापान का प्रतिनिधिमंडल काफ़ी बढ़ा रहा है। वो भारत जापान की मैत्री का एक बहुत बड़ी सौगात है काशी को, और वह देश में पहली बार इस तरह के कन्वेंशन सेंटर वो बना हुआ है। उसमें लल्लापुरा के मास्टर शिल्पी मुमताज अली ने अपने हाथ से जरदोजी से रुद्राक्ष को लिख करके उस जरदोजी और असली रुद्राक्ष का पंचमुखी का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंगवस्त्र भेंट बनाया है। और उनकी इच्छा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसी से हो, जो यहाँ की तहजीब है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो इस देश की विरासत है, उससे उनका स्वागत हो, जिससे पूरे देश के शिल्पियों बुनकरों का मान बढ़े। विकास के शंखनाद का संदेश है ये अंगवस्त्र। और प्रधानमंत्री जब काशी में होंगे तो उनके स्वागत के लिए काशी की जनता, काशी के बुनकर उनको यह अंग वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। तो काशी उत्साहित है, काशी प्रधानमंत्री के इंतजार में है। अंग वस्त्र तैयार हो चुके हैं और ये अंग वस्त्र एक संदेश भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन पर काशी का ये खास तौर पर तोहफा देखते हैं कि प्रधानमंत्री को कितना पसंद आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। गाजीपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का आगमन, जीते हुए अध्यक्ष और प्रमुखों का सम्मान करने के साथ विपक्ष और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचा धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला, अधिकारियों को दिए गए कार्रवाई के निर्देश।
योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं और शीघ्र निस्तारण का दिया भरोसा। देवरिया में एक युवक की चाकू मारकर हत्या की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आजमगढ़ में कई जगहों पर